नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 3 है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए, एक अर्धगोला है इस प्रकार से और इसी अर्धगोले पर एक शंकु इस प्रकार से खड़ा है। ये हो गया शंकु। इससे इसको हम मिला देते हैं, ये त्रिज्या r हो जाएगा और ये भी त्रिज्या हमारा r हो जाएगा। फिर आगे इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर की है। तो इसकी त्रिज्या जो है ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक यह है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना यहां पर अगर 3.5 है, यहां तक ये अगर 3.5 हो जाता है तो ऊपर का एरिया जो यहां पर जो ऊपर का जो हाइट होगा वो हो जाएगा 12 में 3.5 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 15.5, 12 3 15.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब इसका सब मान लिखेंगे। सबसे पहले त्रिज्या हमारा दिया हुआ है, लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर जो है r बराबर हो जाएगा कितना, 3.5 दिया है, 3.5। इसको दशमलव में अगर यहाँ पे हम इसको दशमलव से हटाना चाहें तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे आएगा 10, 7 पचे 35 और 2 पचे 10, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इस शंकुकार की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो शंकु का ऊंचाई बराबर पूरा जो यहां से यहां तक खिलौना जो है 15.5 है, तो 15.5 माइनस ये त्रिज्या हमारा जो r है इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3.5 अगर हम घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई निकाल ली और हमें निकालना क्या था, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालनी है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का खिलौना का क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौना को हम छू कहां से सकते हैं, ये वाला भाग हम छू सकते हैं, इस तरह से साइड में जितना भाग छू सकते हैं यहां से, और ये भाग भी हम छू सकते हैं। तो जब हम साइड के भाग को छूते हैं, नीचे का भाग नहीं छुएंगे तो इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसके भी इसी भाग को हम छू सकते हैं तो ये भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखेंगे एल बराबर √r का स्क्वायर और प्लस में होता है h का स्क्वायर। तो √r की वैल्यू जो है वो 3.5 है। तो आप चाहें तो 3.5 के जगह पर 7/2 ले सकते हैं, 7/2 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो √7 और 2 दूनी के 4, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, √49 यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 49 प्लस गुना कराएंगे 4 4 का 16 की 6 हासिल 1 14 4 56 और 1 57, अंडर इसको जोड़िएगा तो 6 और 9 15 की 5 हासिल 1, 4 7 11 1 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6 बटा में कितना 4, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 और 4 की वर्गमूल हो जाएगी 2, इतना सेंटीमीटर। ये एल का मान निकल गया। ये शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो एल का मान निकल गया। अब हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों में हमारे पास पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा एल और यहां से आ जाएगा 2 बचेगा और एक आर बचेगा। फिर से देखिए इसको, पाई आर एल है, इसमें पाई आर कॉमन निकालते हैं तो यहां से एल बचेगा, पाई निकल जाएगा और एक आर निकलेगा तो एक यहां से 2 बचेगा और एक और आर बच जाएगा। अब मान भर देंगे, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू जो है वो 7/2 है, एल की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो एल की वैल्यू है 25/2 प्लस 2 गुना आर का वैल्यू है 7/2। इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा और 7 से 7 कट जाएगा तो 11, यहां से आएगा 25/2 प्लस 7/1, 11 यहां से 25, 7 दूनी के 14/2, 11 और इसको जोड़ेंगे हम 3, 9 39/2, 11 गुना 19 दूनी के 38 और दशमलव यहाँ पे 5 आ जाएगा। गुना कराएंगे हम 11 से, तो 11 से गुना करने का तरीका है कि 5 को 5 लिखेंगे, 5 और 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 की 4 हासिल हो जाएगा हमारा 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल है, फिर 1 आएगा और 1 और 1 2, दशमलव 1 अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए एक घनाकार ब्लॉक हम बनाए हैं और इसके ऊपर एक अर्धगोला इस प्रकार से रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? देखिए अर्धगोला अगर इतना ही साइज का हम रखेंगे तब इस पे टिकेगा, अगर ज्यादा साइज का कर देंगे हम तो इससे बाहर चला जाएगा। और इसकी जो भुजा दी है वो 7 सेंटीमीटर माप की है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें बोला गया है क्या कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है कि ये गोला जो है, ये जो देख रहे हैं आप गोला इस प्रकार से, तो ये जो गोला जो है कितना एरिया को कवर किए हुए होगा, ये जो भाग जो होगा, ये वाला जो भाग है अंदर का जो भाग है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये भाग छू सकते हैं, ये भाग छू सकते हैं, ये भाग छू सकते हैं, ये भाग छू सकते हैं और बाकी सभी भाग छू सकते हैं हम। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से सब भाग हम छू सकते हैं और ऊपर वाला भाग छू सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इस गोले का जो है, इसका घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको हम जोड़ देंगे और ये जो नीचे जो एक वृत्ताकार आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हमको त्रिज्या या जो दिया है इसका ब्लॉक का जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम घन की एक भुजा, घन की एक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब हमें जो भी यहां पर जो भी इसका जो व्यास होगा यहां से यहां तक, ये भी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है। तो लिखेंगे हम अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की एक भुजा। तो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा कर देंगे 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और निकाल करके इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ये वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घन का जो है सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं।
तो इसके घन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएंगे, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, तो इसके जो है 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। सबसे पहले घन का क्षेत्रफल बराबर 6a², तो 6 गुना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 × a²। 6 गुना भुजा का मान है 7, 6 गुना 7 सते 49, 49 में 6 से गुना कराएंगे, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हमें इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2πr²। 2 गुने पाई का मान 22/7, r की वैल्यू लेनी है 7/2, त्रिज्या हमारा 7/2 है, गुना 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से कटेगा 11 बार में, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एरिया जो वृत्ताकार जो है कटोरे से जो ढक जाएगा वो हम छू नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 गुने r की वैल्यू 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में, 11 सते 77/2। इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 38 दूनी का 76, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ब्लॉक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमें, तो लिखेंगे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 294 प्लस अर्धगोले का है, अर्धगोले का आ गया है 77 घटाव 38.5, जोड़ेंगे 7 4 11 की 1 हासिल 1, 9 7 16, 16 1 17 की 7 हासिल 1, 2 और 1 371 माइनस 38.5। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 0.5, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 36 में से 3 जाएगा 33, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं कि आखिर में करना क्या है। सबसे पहले ये जो घनाकार ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या किया गया है कि एक अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला रखने से इसका जो वृत्ताकार जो भाग है यहाँ पर, ये भाग ढक जाएगा, इस भाग को हम नहीं छू सकते हैं, और जिसे हम छू सकते हैं उसी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके 5 पृष्ठ तो पूरा छू सकते हैं, 1 पृष्ठ, 2 इधर का 2 पृष्ठ, नीचे का पृष्ठ छोड़ सकते हैं, सामने का और लास्ट का जो पृष्ठ है उसको छू सकते हैं। लेकिन जहां पर अर्धगोला रखा हुआ है वहां पर वृत्ताकार भाग को हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन जो ये ग्रीन कलर से जो रंगा हुआ है इस भाग को हम छू सकते हैं, जो कोना चारों कोने पे बचे होंगे उस भाग को छू सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, अर्धगोला का कौन सा भाग छू सकते हैं, तो ये टेढ़ा वाला भाग छू सकते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस जो पृष्ठ है, इसका जो ऊपर वाला पृष्ठ है घन का, उसके ऊपर वाले पृष्ठ का हम वृत्ताकार भाग जहां पे कटोरा रख दिया गया होगा उस भाग को हम नहीं छू सकते अंदर का। तो ये एरिया जो गोलाकार जिसको हम छू नहीं सकते हैं ये वृत्ताकार बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। और इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और जो वृत्ताकार भाग को जो क्षेत्रफल नहीं छू सकते हैं उसको हम घटा देंगे, तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। और ये इसका उत्तर है। चाहे गोला ऊपर से रखा जाए या चाहे गोला अंदर से काट दिया जाए, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न संख्या 5 है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक घनाकार ब्लॉक है,
इसमें अंदर से काट करके एक गोला बनाया गया इस तरह से। तो जब गोला हम काट के बनाएंगे तो ये साइड का जो भाग है, जो कॉर्नर में बचा हुआ, कोने में बचा हुआ एक, ये 2 3 चारों कोना पर कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा घन का। तो बोल रहा है कि जब काट करके बनाया गया है तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कभी भी हम क्षेत्रफल निकालना हो हमें, हम काट के बनाते हैं तो भी क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन घटता है, क्षेत्रफल काटने से बढ़ता है। ये घनाकार ब्लॉक है, जब इसमें हम काटेंगे तो अंदर तक हम छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है, इसमें कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम छेद कर दें तो केवल, तो पहले हम ऊपर वाला भाग छू रहे थे, लेकिन छेद करने से हम अंदर का भी भाग छू पाएंगे। तो जहां पे हम ज्यादा छू पाते हैं वो क्षेत्रफल हमेशा बढ़ता है। इसीलिए चाहे तो अर्धगोला इसके अंदर काट दिया जाए, चाहे ऊपर रख दिया जाए, दोनों ही स्थिति में क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न संख्या ये 5 है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि घन की एक भुजा a मीटर है। इसको a इकाई मान लेते हैं, a इकाई है। जो घन की जो भुजा होगी यही तो इसका व्यास भी होगा, यहां से यहां तक जो होगा यही तो इसका व्यास होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर घन की एक भुजा। और घन की एक भुजा हम a माने हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास बाई 2, a बाई 2, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमको ये जो घन है, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। इस अर्धगोले का हम वक्र पृष्ठ छू सकते हैं, क्योंकि ऊपर से हम छू नहीं सकते हैं, तो घन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी होगी। दोनों को जोड़ेंगे और वो भाग जिसे हम छू नहीं पा रहे हैं, इस वृत्ताकार भाग को हमें घटा देना होगा। सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। और यहां पे a भुजा था ही, तो इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रह जाएगा। अब हमें निकालनी है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। तो 2 गुने पाई को लिखेंगे 22/7 गुना r की वैल्यू जो है वो है हमारा a/2 है। तो यहाँ पर a/2 इंटू a/2, 2 से ये कट जाएगा 2 और ये 2 से कटेगा 11 बार में, ये हो जाएगा 11a²/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी a/2 इंटू a/2, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 11/7 दूनी के 14a²। यहाँ पर हो जाएगा, इसको वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक मान लेते हैं। सेंटीमीटर में इसको वर्ग, इसको इकाई है, तो ये हो जाएगा इकाई का स्क्वायर, ये भी इकाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग मात्रक भी मान सकते हैं। अब हमें इसका ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर, ठोस का क्षेत्रफल के लिए घन का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन पूरा पृष्ठ में ये वाला क्षेत्रफल हमारा कट गया तो इसको माइनस में करना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस
ये वाला भाग जो है वृत्त वाला भाग हम नहीं छू सकते इसको हम, तो वृत्त का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 6a²। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 11a² बटा में 7, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है 11 बटा में 14a²। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ से, तो एलसीएम हो जाएगा 14, 14 छक 84 हो जाएगा, 84a² माइनस 7 दूनी के 14, यहाँ प्लस होगा 11 दूनी के 22a² माइनस 14 14 एक बार में जाएगा 11a²। तो 4 और 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 8 और 2 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 95a² बटा में 14। इतना ही वर्ग मात्रक उत्तर होगा। वर्ग इकाई कह सकते हैं या वर्ग मात्रक कहेंगे। पूर्णांक चाहे तो आप पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से 14 छक 84 पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं।